बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से 3 अपराधियों को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया है, जिन पर लाखों रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में अब उन्नाव के साधु मिलनदास हत्याकांड के आरोपी इजराइल भी शामिल हो गया है, जो पिछले 6 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने 75 किलोमीटर दूर उसे ढेर किया। बुलेट के बाद अब इंतजार बुलडोजर का भी है। और ये मांग परिजन कर रहे हैं, क्योंकि योगी राज में बुलेट के साथ बुलडोजर से हिसाब होता है। लाउड स्पीकर पर भजन बजाने की वजह से साधु मिलनदास की हत्या हुई। हत्या के बाद 1 लाख के इनामी इजराइल की तलाश थी। सूचना पर उन्नाव से 75 किलोमीटर दूर ताजपुर में उसे मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। इजराइल की मदद के आरोप में पार्षद अतीक के चबूतरे पर बुलडोजर चला था। अब परिजन बाकी आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। अभी और भी जो कातिल हैं उनको भी ढूंढ के पकड़ना चाहिए और उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो इन लोगों के आवास हैं उस पे बुलडोजर चलना चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। जिस जगह मर्डर हुआ था वहाँ अभी भी खौफ है, हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तस्वीरें हैं और यहाँ की गलियां हैं, वो अभी भी बयां कर रही हैं कि जो यहाँ का माहौल है वो कंट्रोल स्थिति जो है, अगर कहा जा सके कंट्रोल में है। एनकाउंटर हो चुका है और बचा हुआ इंसाफ बुलडोजर पूरा करेगा, और यही साधु मिलनदास के परिजन आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे की मांग है। गाजियाबाद का असद हो या फिर उन्नाव का इजराइल, योगी राज में कानून के हिसाब से इंसाफ होता है, लेकिन यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी इसमें जाति कार्ड खेल रहे हैं और उन्हें शायद वो कट्टर खंजर दिख नहीं रहा। जो भरोसे और दोस्ती के नाम पर घोंपा जाता है, उन्हें खुद को मुसलमानों का रहनुमा बनने की आदत हो गई है, इसलिए वो योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं। भारत क्या स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। ओवैसी को जाति वाला चश्मा उतारकर अयोध्या का भानु प्रताप, गाजीपुर का कमलेश का हश्र भी देख लेना चाहिए। और गाजियाबाद में तो असद ने सूर्या के पीठ पर धोखे वाला छोरा घोपा था। दोस्ती की आड़ में छोरेबाजी स्वीकार्य नहीं। और इसलिए जब योगी फोर्स की बुलेट चलती है तो वो जाति नहीं देखती, बल्कि वो अपराध और अपराधी को देखती है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो गठबंधन तक की बात कर रहे हैं ताकि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी त्रिशक्ति है जिसका पिछले 2 चुनावों से विपक्ष तोड़ ढूंढ नहीं पा रहा है। और इसी वजह से 2017 के बाद 2022 में फिर जनता ने योगी को यूपी की गद्दी पर बैठा दिया। और ये जनता का योगी पर भरोसा और विश्वास है जो टूटता नहीं है, क्योंकि योगी सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि हर वक्त इस त्रिशक्ति पर कायम रहते हैं। गौ रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा, ये वो 3 मुद्दे हैं जिन पर योगी अडिग हैं। जबकि विपक्ष को योगी की इस त्रिशक्ति की ना तो काट मिल पाई है और ना ही समझ आ पाई है। लेकिन विपक्ष चुनाव के वक्त एकजुट वाला नारा बुलंद करता है और इस नारे में ओवैसी भी अपनी आवाज देने के लिए तैयार है। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। ओवैसी भले ही गठबंधन वाला राग अलापे, लेकिन शायद ही कोई हाथ मिलाने आए, क्योंकि विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानता है। ऐसे में हो सकता है अपनी जीत का सूखा खत्म करने की चाहत ओवैसी की इस चुनाव में भी चाहत ही रह जाए। और कोलकाता से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर रेप मामले में दोबारा जांच शुरू हुई है। आरजीकर अस्पताल पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ये जांच हो रही है। हाईकोर्ट ने टाइमलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। तो आरजीकर अस्पताल अब सीबीआई की टीम पहुंची है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह जांच एक बार फिर शुरू हुई।
भले ही बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी एनसीपीआई ने अपनी किस्मत नहीं आजमाई, लेकिन नतीजों के बाद टीएमसी की किस्मत जरूर तय करने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी के बागी इसी पार्टी के जरिए अब एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और ये पार्टी बिना चुनाव लड़े ही 20 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है। जिसके बाद एनसीपीआई का दफ्तर और इसके फाउंडर मेंबर उत्तिया कुंडू रातों रात देश के सियासी गलियारों में चर्चा में आ गए हैं। बंगाल के पॉलिटिक्स में नया पार्टी का खोज, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका पार्टी ऑफिस है बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जिस इमारत से अखबार मैगजीन का प्रकाशन होता था, एनजीओ चलता था, आज वहां चाक चौबंद सुरक्षा है। 2023 में एनसीपीआई की स्थापना हुई थी, तब उत्तिया अध्यक्ष बने थे और पत्नी शिवली कुंडू पार्टी को कोषाध्यक्ष बनाया। चुनाव आयोग से 7 किरणों वाली पेन की नींव का सिंबल मिला और पहली बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, जिनकी जमानत जब्त हो गई, जिस वजह से पार्टी बंगाल चुनाव से तो दूर रही, लेकिन बीजेपी के नजदीक आ गई और अब बागियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बन गई है, क्योंकि अगर कोई सांसद अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहीं 2/3 सांसद या फिर विधायक दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उसकी सदस्यता बच जाती है और इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड शुभेंदु अधिकारी को ही माना जा रहा है। सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती और जब पासा पलटता है तो फिर सत्ता के नशे में चूर रहने वालों का क्या हाल होता है, मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते। इन दिनों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उन नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं जो सत्ता की हनक दिखाते थे। और इनमें एक बड़ा नाम है जहांगीर खान और पुष्पा का। जब सत्ता थी तो अवैध वसूली करता था, लोगों को डराता धमकाता था, प्रशासन और कानून को अपनी जेब में रखता था। सत्ता गई तो सड़क पर ऐसा आया कि सारी हेकड़े निकल गई। फाल्टा में पुलिस ने दूसरी बार इसका जुलूस निकाला। बंगाल में शुभेंदु राज आया तो अपराध का ये पुष्पा न सिर्फ झुका बल्कि अपने किए की माफी भी मांग रहा है। जबरन वसूली वाले इस जहांगीर का पहला जुलूस जो नहीं देख पाया, उसके लिए पुलिस ने इसका दूसरा और अपग्रेडेड जुलूस निकाला। इसे हाफ पैंट में नंगे पांव घुमाया गया। पुलिस वाले डंडे और रस्सी लिए नजर आए। इस दौरान जहांगीर कभी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा तो कभी कान पकड़कर तौबा तौबा करता नजर आया। ये तस्वीर संदेश देती है कि सत्ता, दबदबा और गुंडागर्दी हमेशा के लिए नहीं चलते। जब समय बदलता है और कानून अपना काम करता है तो गुनाहों के ऐसे पुष्पा झुकते ही नहीं, घुटनों के बल आ जाते हैं। बिहार के पटना में हुए कोचिंग क्लैश में जेल गए ज्ञान बंधु के संचालक रोशन आनंद को अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, जिसमें जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव भी कूद गए हैं, जिन्होंने केजीएस के संचालक फैजल खान पर हत्या का आरोप लगा दिया है और पैरोल पर बाहर आए रोशन आनंद ने भी यही आरोप लगाए हैं। अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। हमारे साथ साजिश हुआ है, हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। हालांकि दूसरी तरफ फैजल खान ने प्रिंस यादव की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। भागलपुर में एक जमीन विवाद में जेडीयू से पूर्व विधायक गोपाल मंडल और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक के समर्थक पर जबरन रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक यहाँ रास्ते को बंद करने वाले पक्ष की वकालत करने पहुँचे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली, जिसके बाद ये विवाद हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। पूर्व विधायक और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। अरे काम बंद हो गया उस समय। अरे गजा पिए हैं, क्या पिए? गांजा पीना हम लोग। सरकार हमको वेतन दे रहा है छुट्टी करने के लिए। हाँ, मैं गोपाल मंडल। ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हालात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती कर किसी को हो गया? जबरदस्ती आप विधायक है, ऊपर विधायक है, घर पड़ेगा किसी को। इसी के बाद पुलिस ने रास्ते में खड़ी दीवार को तोड़ने को कहा और निर्माण न करने की चेतावनी देकर दोनों पक्षों को थाने में शिकायत देने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्ट्रीट लाइट्स का ग्राम पंचायत से बिल वसूलना बिजली विभाग को भारी पड़ गया। ग्राम पंचायत ने भेजे लाखों के बिजली बिल पर ऐसा नहले पर दहला मारा कि बिजली विभाग के भी होश उड़ गए। देखिए क्या हुआ।
दरअसल बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइटों को कमर्शियल एक्टिविटी के दायरे में डालकर ग्राम पंचायत को 39 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिजली विभाग ने 1313 स्ट्रीट लाइटों का 7 रुपए 85 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से 6 महीने का बिल और बकाया मिलाकर के 39,12,000 का बिल बनाया। हालांकि बिजली विभाग की इस वसूली पर पंचायत ने ऐसा तोड़ निकाला कि बिजली विभाग के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पंचायत ने विभाग से अपनी जमीन पर लगे बिजली के खंभों का किराया मांग लिया। 1313 स्ट्रीट लाइट्स के पोल का हर महीने 500 प्रति खंबा बिल चार्ज किया है, जिससे 6 महीने में 39 लाख रुपए का किराया बनता है। तो लाइटें लगती है, वो कोई अपने घर में तो लगा नहीं रहा, कोई प्रतिनिधि, वो सब जनता के लिए लग रहा है, जनता की व्यवस्था के लिए लगा रहा है, कहीं किसी को अंधेरे में आने जाने में दिक्कत ना हो या कोई चोरी चकारी ना हो। इसी तरीके से पंचायत ने नहले पर दहला मारते हुए विभाग को अच्छा गणित समझा दिया। अब देखना होगा कि बिजली विभाग पंचायत के इस उल्टे बिल का क्या जवाब देता है। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और एक घर से बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस को ड्रग्स के साथ कैश का भंडार भी मिला, जिसमें असम पुलिस के भी होश उड़ गए। इस दौरान पुलिस ने एक घर से कई सिरिंजों के साथ करीब 80 ग्राम हेरोइन बरामद किया। साथ ही गहनों के साथ करीब लाखों का कैश भी बरामद किया। घर से मिले कैश को गिनने के लिए पुलिस को कैश काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ गई। घंटों की गिरफ्ती के बाद पुलिस ने 4,92,000 रुपए जब्त किए, साथ ही कई गहने भी बरामद किए। इसके साथ पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, कई घरों में छापेमारी की और फिर ड्रग्स रैकेट में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गई और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। डिब्रूगढ़ जिले में हमने कई जगहों में ड्रग्स के खिलाफ रेड किया है और सभी रेडों से हमें ये सूचना मिली थी कि जो सोर्स है वो कोयला पट्टी का रेलवे कॉलोनी से होता है। तो उसी बेसिस में हमने आज एक सरप्राइज रेड किया। इस रेड में जिस आरोपी के घर से ड्रग्स और कैश बरामद हुआ है वो रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही रेलवे कॉलोनी में रैकेट से जुड़े अन्य तस्करों की भी तलाश जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मौसम विभाग ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है और मौसम ने ऐसा रुख बदला है कि दिन में ही रात हो गई है। धूल भरी आंधी और बवंडरों ने पूरे आसमान को ढक लिया। कुछ देर के लिए विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वाहनों को हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ा। दोपहर में ही आसमान पर धूल की चादर छा गई और दिन में रात हो गई। राजस्थान में तो धूल के बवंडर की दीवार खड़ी हो गई, तो असर दिल्ली तक भी दिखाई दिया। चूरू में तो कुछ ही मिनटों में धूल की दीवार खड़ी हो गई, मानो पूरे शहर को पीली आंधी ने ढक लिया हो और अंधेरा छा गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें शेखावटी से भी सामने आ गई हैं। देखिए, घरों के ऊपर सिर्फ धूल भरी आंधी है, जैसे आसमान से रेत बरस रही हो। सड़क पर लोगों को वाहन की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। झज्जर में भी करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। राजस्थान के इस धूल भरे भवंडर से दिल्ली भी अछूती नहीं रही है। यहाँ भी रेतीले तूफान ने दिन में ही अंधेरे की चादर बिछा दी। कुल मिलाकर मौसम की बदली करवट ने कुछ देर के लिए आम जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनके लिंक्स खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि शहर शहर पकड़ी जा रही इन अवैध फैक्ट्रियों का नेक्सस कहां से चल रहा है, इन्हें कौन अवैध हथियार का ऑर्डर दे रहा है और कौन कौन से शहर में इनकी सप्लाई हो रही है। भिंड में हथियार की अवैध फैक्ट्री पर जब पुलिस ने रेड की तो नजारा कुछ ऐसा था। इस फैक्ट्री से 315 बोर के कट्टे, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की मशीन और रॉ मटेरियल बरामद किया गया। हथियार की इस अवैध फैक्ट्री को पिता और बेटा चला रहे थे। बाकायदा इसके लिए उत्तर प्रदेश से लोग बुलाए गए थे। 1.5 महीने से ही अपने घर पे संचालित कर रहे थे और वहाँ पर म्यूजिक बजाकर साउंड को डाउन करके ताकि आसपास पता न लगे। उधर यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस ने अवैध असलों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए। पुलिस अब पता लगा रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीम करोली महाराज के स्थापना दिवस है, जहां आस्था का संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे। पूरा कैंची धाम भक्तिमय और श्रद्धा में सराबोर नजर आया। कैंची धाम में आस्था का ऐसा महासंगम उमड़ा जिसने पूरे क्षेत्र को एक अलग ऊर्जा में भर दिया। भक्ति में डूबे श्रद्धालु सड़क पर भी कतार लगाए खड़े नजर आ रहे हैं। हर साल 15 जून को मनाया जाने वाला स्थापना दिवस बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचे। नीम करौली बाबा के प्रति श्रद्धा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं,
बल्कि विदेश में भी भक्तों की आस्था का आधार है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। सड़क, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा पर फोकस है। कैंची धाम का ये 62वां स्थापना दिवस सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और अध्यात्म का उत्सव बन चुका है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।